साइड में आप फोटो देख रहे हो ना, इस बंदे का नाम है अमरदीप काद्यान, और ये बंदा राजपाल यादव की हेल्प नहीं कर पाया। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो बंदा है जिसका आप फोटो साइड में देख रहे हो ना, ये हर वीडियो में बोलता है कि भाई लोन ले लो और मत चुकाओ, हम आपको बचा लेंगे, हमारी फीस दे दो, ये बंदा आपको बचा लेगा। भाई राजपाल यादव जो इतना इतने बड़े एक्टर हैं, उन वो अपने आप को नहीं बचा पाए क्या? उनके पास लॉयर नहीं होंगे, या फिर उनके पास ये तरीके नहीं होंगे, फंडे उनके लॉयर्स के पास, कि वो बचा लेते उनको? जो उनके ऊपर केस लगा है चेक बाउंस का, उससे बचा लेते। वो आखिरकार जेल उनको जाना ही पड़ा। तो भाई ये जो बंदा है अमरदीप कात्यायन, मैं इसको भी मैसेज देना चाहता हूँ, और उन लोगों को भी मैसेज देना चाहता हूँ जो लोन लेकर के बैठ गए हैं और लोन चुका नहीं पा रहे हैं, या फिर नहीं दे रहे हैं, इंटेंशनली नहीं दे रहे हैं, कि हमारे पास पैसे हैं फिर भी हम नहीं दे रहे हैं। तो भाई जेल जाना पड़ेगा अगर आपको चेक बाउंस हुआ है, या फिर चेक बाउंस का केस आपके ऊपर लगा है। 2010 की शायद बात है जब राजपाल यादव के ऊपर एक केस किया गया था, और 2026-25 में इनको जेल हुई है, और जेल भी बेलेबल नहीं है। इनको सजा काटने के बाद भी इनको लोन चुकाना पड़ेगा। हालांकि अब काफ़ी सारे एक्टर जो हैं, सोनू सूद वगैरह, या फिर एक दो जो टीवी एक्टर हैं, वो भी इनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तब भी इन्हें अपना केस लड़ने में इतनी प्रॉब्लम हुई है। यानी कि राजपाल यादव बड़े एक्टर हैं और वो भी अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, और ये जो अमरदीप काद्यान है जो कहते हैं कि मरे साहब को अपने गले से निकाल लो, या फिर इनके लोन पैसे मत चुकाओ, मुझसे मिलो, मेरी फीस भरो, मैं सब कुछ सेटल कर दूंगा। भाई इन फ्रॉडों के चक्कर में मत पड़ना। इसकी वीडियो मैंने भी देखी है कई बारी, और उन पर कमेंट भी बहुत आते हैं कि सर आपने सही बोला, आपकी वीडियो देख करके बड़े हमें अच्छा लगा, क्योंकि अब हम लोन नहीं चुकाएंगे, क्योंकि भाई आपकी वीडियो देख ली है, आपने वो तो बोला है कि भाई केस है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बच जाओगे, हमारा संविधान ऐसा है वैसा है। भाई ये सब कुछ नहीं होता। अगर आपने लोन लिया तो चुका दो, या फिर उनसे टाइम मांग लो, बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करते रहो, फाइनेंस कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट करते रहो। नहीं तो इसी तरह से जेल जाना पड़ सकता है। जरूरी नहीं कि आप जेल जाओ, हो सकता है कि आपने छोटा लोन अमाउंट ले रखा, आप बच जाओ। इन्होंने तो बड़ा ले रखा था, 6 CR के आसपास, 5 CR के आसपास, करोड़ के आसपास इन्होंने ले रखा था, और ये अभी जेल जाने की तैयारी कर चुके हैं और चले भी गए। इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हुआ क्या होगा कि इन्होंने कोर्ट की अवमानना करी होगी, क्योंकि जे पैसे लेकर के उधारी ना चुकाना ये कोई क्राइम नहीं है, लेकिन इन्होंने कोर्ट की अवमानना करी होगी। हो सकता है कोर्ट ने इनको नोटिस दिया हो, इन्होंने उसको फुलफिल ना किया हो, वहाँ पर ये कोर्ट में ना गए हों, पीसी ना करी हो, या फिर कोर्ट ने जो इनको तरीके बताए होंगे इस पर इन्होंने अमल ना किए हो, चीज़ों को लाइटली ले लिया हो, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन दो चीज़ें होती हैं, एक तो चेक बाउंस और एक ईसीएस बाउंस। ईसीएस बाउंस और चेक बाउंस दोनों एक तरह से फ्रॉड, या फिर इनमें एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो आजकल अगर किसी ने भी लोन लिया तो उसका ऑटोमेटिक ईसीएस होता है, यानी कि ऑटोमेटिक पैसे कटते हैं अकाउंट से। तो वो तो एक चांस बन ही जाता है केस करने का, कंपनियों के पास ये मौलिक अधिकार होता है कि वो ईसीएस बाउंस का केस कर सकते हैं। चेक तो नॉर्मली कोई देता नहीं है, कोई लोन लेता तो बंदा चेक तो नहीं देता, लेकिन ईसीएस बाउंस का केस जरूर लग सकता है, क्योंकि ऑटोमेटिक पैसे डेबिट होते हैं, और अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो फिर आपके पास ईसीएस बाउंस का केस लग जाएगा। और अगर ईसीएस बाउंस का केस लग गया तो फिर उसमें भी आपको जो है कि जेल हो सकती है, अगर आप कोर्ट की अवमानना करते हैं। फिर आप जो लोक अदालत है उसकी, वो अगर आपको नोटिस दे करके बुलाते हैं, और तो आपको जाना चाहिए। अगर आपको नोटिस मिला है तो आप पक्का वहाँ पर जाना चाहिए, और अपनी दलील रखनी चाहिए, और सेटलमेंट करना चाहिए बैंकों या फिर फाइनेंस कंपनियों के साथ। मैं तो ये बोलता हूँ। ठीक है, तो भाई इन सब फ्रॉडों के चक्कर मत पड़ना ना, अमरदीप काद्यान जैसे फ्रॉड जो है, और ये आपको बहला फुसला के अपने पैसे बनाते हैं, बाकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको बचा ही लेंगे। हो सकता है बचा भी ले, हो सकता है ना भी बचा पाए। तो अपने को खुद से अलर्ट और सावधान रहना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। फालतू पैसे भी बर्बाद नहीं करने इन जैसे फ्रॉडों के चक्कर में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।